हेलो दोस्तों। तो आज की जो हमारी मूवी है, फिल्म की शुरुआत में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। उन्हें ये सब करने का बहुत ज्यादा शौक था। उनमें से एक दोस्त सबसे आगे था और बाकी के 2 दोस्त उसके पीछे थे। और तभी अचानक से उनमें से एक नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसके साथ रस्सी बंधी हुई थी और इसी वजह से वो बच जाता है। और फिर ये लोग उस पार पर पहुंच जाते हैं और आराम करने लगते हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम एलिसन होता है, वो अपने दोस्त से कहती है कि क्या तुम इन पहाड़ों पर ध्यान से नहीं चल सकते थे? अगर तुम नीचे गिरकर मारे जाते तो क्या होता? जिसके बाद ये तीनों इसी पहाड़ पर बने कॉटेज पर जाते हैं, जहाँ पर पहले से 2 और दोस्त इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आकर एक दोस्त एड को पता चलता है कि इधर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से वो परेशान हो जाता है। और उसी टाइम एलिसन बाथटब में नहा रही होती है। वो ये सोच रही थी कि अगर पहाड़ से नीचे गिरकर एड की मौत हो जाती तो क्या होता। और फिर रात में ये सभी मिलकर पार्टी करते हैं। इन्हें मौज मस्ती करने में बहुत मजा आ रहा था। पार्टी करने के बाद इनमें से 2 दोस्त रेस्ट करने के लिए रूम में चले जाते हैं जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे। और फिर एलिसन, एड और उनका एक दोस्त तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी एड की नजर बाहर पड़ती है। वो कहता है मौसम शायद खराब होने वाला है, बहुत तेज तूफान आएगा। और फिर जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि मौसम अब भी खराब ही है। फिर तीनों दोस्त मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम पहाड़ों से क्लाइंबिंग करते हुए नहीं बल्कि जंगल के रास्ते से नीचे जाएंगे, ताकि अगर मौसम खराब हो भी गया तो इन्हें कोई खतरा नहीं होगा। और फिर ये सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद जब ये रुककर ब्रेक लेते हैं तो एड इनसे अलग होकर कुछ दूर चला जाता है, जहाँ उसे अजीबोगरीब आवाज महसूस हो रही थी। अब आवाज सुनकर वो जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुलाता है और फिर ये अब उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। और आगे आने पर एलिसन एड से पूछती है कि ये आवाज किसी जानवर की है या किसी इंसान की, समझ ही नहीं आ रही। और फिर जब ये थोड़ा और आगे जाते हैं, इन्हें जमीन में दबा हुआ एक और पाइप दिखाई देता है। ये आवाज एक्चुअली उसी पाइप के अंदर से आ रही थी। और जब ये उस जगह पर खोदते हैं तो इन्हें जमीन के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है जिसे वहीं पर दफन किया गया था। जब ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक बच्ची थी और जो आवाजें इन्हें सुनाई दे रही थी वो इसी बच्चे की आवाज थी, जिसका नाम एना होता है। एना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एड जब उसको हाथ लगाता है तो वो उसे काट लेती है और इसी वजह से अब एलिसन के पास एना की दोस्त जाती है और फिर उसे समझाने लगी, मगर एना उसकी बात नहीं समझ पा रही थी। न ही एलिसन की दोस्त एना की बातों को समझ पा रही थी। फिर वो एना को पानी पिलाती है। एलिसन उस पाइप को देखकर कहती है कि जिसने भी ये पाइप को लगाया है, ये बात तो साफ है कि वो एना को मारना नहीं चाहता था। उसने ये पाइप को इसलिए लगाया होगा ताकि वो इसके अंदर भी सांस ले पाए। और फिर ये सभी एक जगह पर बैठ जाते हैं। इन सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम लोग एना की मदद करेंगे। तभी एलिसन का दोस्त कहता है कि पास ही में एक गांव है जहां तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो पहाड़ से, जो कि इसका शॉर्टकट रास्ता है, हम वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे, और दूसरा इस जंगल से। तब ये फैसला करते हैं एलिसन और उसका दोस्त जो सब बता रहा था, ये दोनों क्योंकि अच्छे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं तो ये दोनों शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे, जबकि बाकी लोग जंगल की लंबे रास्ते से जाएंगे और मदद का इंतजार करेंगे। और अब प्लान के अकॉर्डिंग एलिसन और उसके दोस्त पहाड़ के रास्ते निकल जाते हैं। एलिसन अब स्लोली पहाड़ से नीचे उतरने लगती है, लेकिन आधे रास्ते में जाकर उसे पता चलता है मेरी रस्सी तो खत्म हो गई है। और इसीलिए अब वो पाँव, हाथों और घुटनों का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर उसका दोस्त भी एलिसन के पीछे था। आहिस्ता आहिस्ता वो भी नीचे उतर रहा था। तभी अचानक से एलिसन की दोस्त की रस्सी टूट जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी अब मौत हो जाती है। ये देखकर एलिसन बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है। उधर जंगल में हम एड और बाकी के दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से अनजान थे कि उनके एक दोस्त की मौत हो गई है। वो एना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर एक दोस्त कहता है कि अगर हम एना को गोद में उठा लेंगे तो हम तेज चल सकते हैं। पर जैसे ही वो एना को उठाने लगते हैं तो वो डर जाती है और इसी वजह से वो लोग पैदल ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ डरी हुई एलिसन जब पहाड़ से नीचे उतर रही थी तो एकदम उसके ऊपर एक पत्थर आके गिरता है, जिस वजह से उसका पाँव फिसल गया था और वो भी नीचे गिर जाती है। लेकिन नदी के पानी में गिरने की वजह से वो बच जाती है और धीरे धीरे वो किसी तरह पानी में तैरकर किनारे आ गई थी, लेकिन वो भी बाहर आते हुए बेहोश हो जाती है। इसी दौरान उसे हेलोसिनेशंस होने लगती है और वो देखती है कि मैं भी उसी गड्ढे में बंद हूँ जहाँ पर से एना को इन्होंने बाहर निकाला था।
खैर कुछ देर के बाद एलिसन को होश आ जाती है। वो अपने मरे हुए दोस्त के पास जाकर जब रस्सी को देखती है तो अब उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी रस्सी को काटा था ताकि नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाए। जब इसकी नजर पहाड़ के ऊपर जाती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। अब एलिसन समझ गई थी कि इन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है और जिसने हमारे एक दोस्त को अब मार भी दिया है। उधर जब एलिसन के दोस्त जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे तभी हम दो आदमियों को देखते हैं जिनके पास गन्स थी और उन्होंने इन पर नजर रखी हुई थी। दरअसल ये जंगल में शिकार किया करते थे। तभी उन दो शिकारियों के पास दो और आदमी आते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। एक्चुअल में ये आदमी किडनैपर्स थे जिन्होंने एना को किडनैप किया हुआ था और इन्होंने ही एलिसन के दोस्त के रस्सी को काटा था। एलिसन पर पत्थर फेंककर उसे भी मारने की कोशिश की थी। अब एलिसन के दोस्त भी उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर एलिसन होती है। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है उनका एक दोस्त मर गया है, मगर वो उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे क्योंकि एलिसन नदी के उस पार थी। वो इशारे के जरिए भी बताती है कि उनका एक दोस्त मारा गया है और कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अब भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। इससे पहले कि एलिसन के दोस्त उसके बातों को समझ पाते तभी वहाँ पर वही दो किडनैपर्स आ जाते हैं जिन्होंने एलिसन के दोस्त पर गोली चला दी थी, जिस वजह से वो नदी में गिर जाती है। उसके साथ एना भी थी क्योंकि एना ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, वो भी साथ गिर जाती है। और यहाँ पर वो दो किडनैपर्स इन पर गोलियां लगातार चला रहे थे, जिस वजह से एलिसन उनसे बचने के लिए नदी में कूद जाती है और अब वो एना को बचाकर बाहर ले आई थी। लेकिन अब एना बेहोश हो चुकी थी। खैर कुछ देर के बाद उसे होश आता है, लेकिन अब भी किडनैपर्स उन पर गोलियां चला रहे थे। एलिसन फिर से पहाड़ पर चढ़ जाती है। उधर एड जब इन किडनैपर्स से बच रहा था तो उसे एना मिल जाती है जिसको वो आवाज निकालने से मना करता है। पर जब वो किडनैपर्स गोलियां चला रहे थे तब गोलियों की आवाज सुनकर एना की चीख निकल जाती है, जिससे किडनैपर्स को उनके बारे में पता चल गया था कि वो लोग कहाँ पर हैं। उधर एलिसन भी अपने एक दोस्त के पास पहुंच गई थी। कुछ देर के बाद इनके पास एड और एना भी आ जाते हैं। एलिसन का दोस्त बताता है कि ये किडनैपर्स हैं, इन्हें सिर्फ एना चाहिए, इसीलिए ये हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इन किडनैपर्स का ध्यान अपने तरफ करूंगा, तुम पीछे से एना को लेकर भाग जाना। अब वो एक बोरे को उठाकर दूसरी तरफ भागने लगता है, जिसकी वजह से किडनैपर्स को ये लगता है कि उसके पास एना है। वो एना को लेकर भाग रहा है, इसीलिए वो किडनैपर्स अब उसका पीछा करने लगते हैं। इन्होंने उस पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एलिसन और एड दोनों एना को लेकर भागते हैं और वो जंगल से निकलने में अब कामयाब हो गए थे। एड एलिसन से अब कहता है कि मेरा पाँव जख्मी हो चुका है, मैं ज्यादा दूर अब नहीं चल सकता। मुझे लगता है कि उन किडनैपर्स ने एना को इसलिए अगवा किया था ताकि एना के मॉम डैड उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकें। अब उन लोगों ने इन्हें पैसे दे दिए होंगे, इसीलिए वो किडनैपर्स अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम एना को अब उनके हवाले कर दें। ये सब बातें सुनकर एलिसन कहती है कि वाकई क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैं सब करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अब ये बात रियल में भी सच थी। वो किडनैपर्स एना के अमीर डैड से पैसे लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एना को अगवा किया हुआ था। जिसके बाद हमें 3 खतरनाक गुंडे दिखाए जाते हैं जिनके पास भी गन्स थी और वो भी पहाड़ों पर ही जा रहे थे। ये तीनों एना के डैड के लिए काम किया करते थे। एना के डैड ने इन्हें अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, तो इसीलिए अब ये उन पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ एलिसन और एड एना को लेकर गांव के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। अपने दोस्तों के खून होने और किडनैप होने के बारे में वो रिपोर्ट लिखवाते हैं, मगर वहाँ का ऑफिसर इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसीलिए अब एड को लगने लगा था कि ऑफिसर भी शायद उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। वो एलिसन को यहाँ से जाने का कहता है, लेकिन अब वो ऑफिसर इन्हें जाने भी नहीं दे रहा था और अब एड को गुस्सा आ जाता है। वो चाकू उठा लेता है, लेकिन अचानक बाहर से आकर गोली लग जाती है उस ऑफिसर को जो कि किडनैपर्स ने चलाई थी। ये देखकर एलिसन, एड और एना यहाँ से भागने लगते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है कि एना के डैड के भेजे हुए आदमी एक किडनैपर तक पहुंच जाते हैं। वो किडनैपर से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम एना को मुझे दिखाओगे। ये सुनकर किडनैपर कहता है कि मुझ पर यकीन करो, एना जिंदा है और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो हम उसे मार देंगे। एक्चुअल में यहाँ पर किडनैपर झूठ बोल रहा था। एना तो इनके पास थी ही नहीं, वो तो एलिसन और एड के साथ थी। और एलिसन और एड जब एना को लेकर भाग रहे थे तो एना के डैड का भेजा हुआ आदमी उनका पीछा करता है। वो एड को किडनैपर समझकर गोली चला देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब जो असल किडनैपर था, जो अब तक एलिसन के पीछे पड़ा हुआ था, वो एना के डैड के भेजे हुए आदमी को मार देता है। लेकिन मरने से पहले वो अपने दोस्तों को
ये सच बता दिया था कि किडनैपर्स के पास एना नहीं है, इसीलिए वो अपने पास बैठे दूसरे किडनैपर को मार देता है। अब एलिसन एना को लेकर भागते भागते एक घर में आ जाती है, लेकिन वो किडनैपर अब भी इनके पीछे ही था, जो कि मास्क पहना हुआ था ताकि ये दोनों इसे ना पहचान सके। अब किडनैपर भी उस घर में आ जाता है, जिसे देखकर एना तो जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है, पर तभी वो किडनैपर एलिसन को पकड़ लेता है, उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो एना को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एलिसन होश में आ गई थी। उसने किडनैपर पर हमला करके उसे खिड़की से धक्का दे दिया, जिससे उस किडनैपर की वहीं पर मौत हो जाती है और इस लड़ाई के बाद उस पूरे घर में आग लग जाती है। एलिसन एना को बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर गिरा देती है और खुद धुओं की वजह से बेहोश हो जाती है। और जैसे ही उसे होश आया, वो देखती है कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया था। एलिसन को एक स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। एना भी उसके साथ ही थी और सही सलामत थी। और वो दूसरा किडनैपर जो पैसे लेकर भाग रहा था, उसे भी पकड़ लिया जाता है। उसे एना के डैड के आदमी ने पकड़ा था, जिसे वो जंगल में एना के डैड के पास ले आया था। एना के डैड उस किडनैपर को मारकर उस गड्ढे में बंद करवा देते हैं, जिसमें इन्होंने एना को बंद किया हुआ था। और इस तरह उन्हें अपने बेटी एना भी वापस मिल जाती है और उन्होंने इन किडनैपर से अपना बदला भी ले लिया। एलिसन ने एक छोटी सी बच्ची की जान बचाने के खातिर अपने सभी दोस्तों को खो दिया था, जिस बात से उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन एना के लिए उसे अच्छा लग रहा था। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, तो थोड़ा सा वेट कर लें। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो के साथ।